Good morning, students. I hope you all are fine. Today we will do the question answers of lesson 4, A Question of Trust, written by Victor Canning. This lesson is about Horace Denby, who was a thief. He was not a typical thief. Why? Because he was not in habit of stealing. Rather, he had a hobby of reading books, and for that he would steal. He would steal away money to buy rare and expensive books. These are the questions given here. Let us do them one by one. What does Horace Denby like to collect? Horace Denby को क्या कलेक्ट करना पसंद था और why does he steal every year? वो हर साल क्यों चोरी करते थे? दोनों क्वेश्चंस आपको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बट दोनों का आंसर सेम है, इसीलिए हम बीच में और लिखकर इसका आंसर लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। कि होरेस डेनबी को क्या इकट्ठा करना पसंद था या वो हर साल चोरी क्यों करते थे? वो चोरी इसीलिए करते थे उन्हें क्योंकि पसंद था इकट्ठा करना किताबें। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, मतलब क्वेश्चंस अलग हैं, आंसर सेम है। होरेस डेनबी लाइक्ड टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। होरेस डेनबी को पसंद थी इकट्ठा करना क्या? रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। रेयर मतलब दुर्लभ, विच इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, जो आसानी से नहीं मिलती, एंड एक्सपेंसिव, महंगी, कॉस्टली। ही लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, सो ही वुड रॉब अ सेफ एवरी ईयर टू बाय बुक्स। इसीलिए वो क्या करते? हर साल एक सेफ रॉब करते। हियर सेफ डज नॉट मीन, जो हिंदी में आप इसको जानते हैं सुरक्षित, सुरक्षित नहीं। यहाँ सेफ किस लिए यूज किया गया? एज अ नाउन यूज किया गया है, जिसका अर्थ है वो तिजोरी जिसमें अपनी चीजें सेफली रखी जाती हैं। तो वो हर साल क्या करता? वो एक तिजोरी में रॉब लूटते उसे, ताकि टू बाय अ बुक्स। वाई? टू बाय बुक्स। He would buy them through an agent. How would he buy the books? He would buy them through an agent. Okay? ये 3 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ साथ साथ तैयार हो गए। What did Horace Denby like to collect? What did he do to buy books? How would he buy books? How का आंसर है through an agent. Question number 2. Who is speaking to Horace Denby? Who is the real culprit in the story? हॉरेस डेनबी से इस लेसन में कौन बात करता है? इस कहानी में रियल कल्प्रिट कौन है? हु इज द रियल, असली कल्प्रिट, दोषी, असली मुजरिम है कौन आखिर? द यंग लेडी हु प्रिटेंडेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। वो यंग लेडी जिसने प्रिटेंड किया, प्रिटेंड होता है दिखावा करना, मीनिंग लिख लेंगे सभी इसका। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना। जिसने दिखावा किया, नाटक किया कि वो घर की मालकिन है, इज द रियल कल्प्रिट को मैं लगा कर लिखेंगे क्योंकि ये हमने पूरा एज सब्जेक्ट लिया है। वो इस कहानी में असली दोषी है। शी बेफुल्ड हॉरिस, गॉट द सेफ ओपन एंड स्टोल द ज्वेलरी। ध्यान रखें यहाँ कोमा जरूर लगेगा, तभी ये सेंटेंस पूरा होगा, अदरवाइज इट वोंट मेक सेंस। उसने हॉरिस को बेफुल किया, बेवकूफ बनाया। गॉट द सेफ ओपन, अपनी तिजोरी जो थी वहाँ की वो खुलवा ली, एंड स्टोल द ज्वेलरी, और सारी ज्वेलरी, सारी जो उसमें ज्वेलरी थी वो सारी चुरा ली, सारे आभूषण चुरा लिए, और उसके आरोप में पकड़ा गया हॉरेस डेनबी। What are the subtle ways in which the lady manages to devise Horace Denby into thinking she is the lady of the house? ऐसे कौन से तरीके थे, ऐसा उसने क्या किया जिससे हॉरेस डेनबी को यकीन हो गया कि वही इस घर की मालकिन है? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? हॉरेस को क्यों शक नहीं हुआ एक भी बार कि कुछ गलत है? सस्पेक्ट होता है शक करना। हॉरेस को एक भी बार शक आखिर क्यों नहीं हुआ? The lady talked in such a way as if she were the mistress of the house. एक तो बात करने का तरीका, इस तरह से वो बात कर रही थी जैसे वही घर की मालकिन हो। मोर ओवर, उसके अलावा उसे यकीन कैसे हो गया? शेरी, हु इज शेरी, याद रखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, हु इज शेरी? शेरी इज देयर डॉग। वो डॉग जो वहाँ उनके उस घर में रहता था, उस घर का डॉग वॉज रबिंग अगेंस्ट हर लेग। इट मेड हॉरेस बिलीव
इन हर स्टोरी। शरी उस तरह से अपने आपको उसके अगेंस्ट ऐसे उसके लेग से रब कर रहा था, इस तरह से तुलार कर रहा था जैसे वो बहुत समय से उसे जानता हो, और इससे हॉरेस को यकीन हो गया, इट मेड हिम बिलीव, इससे उसे यकीन हो गया किसमें, उसकी कहानी में, जो उसने कहा कि वो घर की मालकिन है और अपने ज्वेलरी वो बैंक में रखना भूल गई थी और आज उसे चाहिए। तो उसकी जो कहानी उसने पूरी सुनाई, हॉरेस ने उस पर बिलीव कर लिया। हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ये टेक्स्ट बुक की लाइन है। हॉरेस अच्छे व्यक्ति थे, एक रिस्पेक्टेबल व्यक्ति थे, समाज में उनका आदर था, लेकिन ईमानदार नहीं थे। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? एप्ट, एप्रोप्रिएट। एप्ट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, बिल्कुल उचित होना, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एप्ट। हॉरेस के लिए ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल सही क्यों है? वाई कांट शी बी कैटेगराइज्ड एज टिपिकल थीफ? लेकिन उसे एक टिपिकल थीफ नहीं कहा जा सकता, क्यों? वॉज हॉरेस डेनबी अ टिपिकल थीफ? और करके क्वेश्चन लिखेंगे। पेपर में जनरली में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। क्या वो एक टिपिकल थीफ थे, मतलब जैसे बाकी चोर होते हैं इसी तरह के थे? हॉरेस वॉज अ सक्सेसफुल मेकर। हॉरेस बहुत सफल थे एक लॉक मेकर के रूप में, एक अच्छे ताला चाबी बनाने वाले थे। ही वॉज नॉट टिपिकल थीफ, एक आम चोर की तरह नहीं थे। वाई? बिकॉज एज ही वुड रॉब ओनली वंस अ ईयर, क्योंकि वो हमेशा साल में एक बार ही चोरी करते। ऐसे नहीं कि उनकी आदत थी कि जहां मौका मिला वहीं चोरी कर ली, नहीं। ही वुड रॉब ओनली वंस अ ईयर। ही वुड बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विद दैट मनी, और उसके अलावा उस पैसे से वो किताबें खरीदते थे। जनरली चोरों का शौक नहीं होता किताबें पढ़ने का, बहुत कम लोगों का शौक होता है, केवल चोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम लोगों का शौक होता है, खास तौर से जो इस तरह का काम करते हैं। तो इसीलिए हॉरेस को टिपिकल थीफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो साल में केवल एक ही बार चोरी करते, वो भी किताबें खरीदने के लिए। हॉरेस डेनबी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर। मेटिकुलस होता है बहुत अच्छी तरह से प्लान करना, बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से। वेरी गुड एट प्लानिंग, बहुत अच्छे प्लानर थे, हर चीज़ को बड़ी सावधानी से जांच परख कर ही उसको यूज़ करते थे। बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, फॉल्टर यानी लड़खड़ाना, उनसे गलती हो गई। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, उनसे गलती आखिर कहाँ हुई और क्यों? हॉरेस प्लान्ड एवरीथिंग वेरी मेटिकुलसली, इसी से हमने वर्ड लिया है मेटिकुलसली, बड़ी सावधानी से, बड़ी अच्छी तरह से, कुशलता से प्लान करते थे हर चीज़। बट द लेडी मेड हिम बिलीव, अब यहाँ बिलीव है, दैट शी वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। मेड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, नॉन फाइनाइट होता है ये। लेकिन उस लेडी ने उन्हें यकीन दिला दिया कि वही घर की मालकिन है। सो इन ऑर्डर टू प्लीज हर, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट नहीं, प्लीज का मतलब खुश करना, इसीलिए उस लेडी को खुश करने के चक्कर में ही ब्रोक द सेफ विदाउट ग्लव्स, उन्होंने जो सेफ थी वो खोल दी, उसका ताला तोड़ दिया बिना ग्लव्स के, बिना अपने ग्लव्स पहने, एंड लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स इन द रूम। पूरे कमरे में जगह जगह उनकी उंगलियों के निशान छूट गए। ठीक है, हर चीज़ प्लान की, लेकिन उस लेडी की बातों में आ गए, जिस वजह से उन्हें यकीन हो गया घर की मालकिन है और वो क्यों पुलिस में कंप्लेंट करेगी। इसीलिए उन्होंने ताला तोड़ा बिना ग्लव्स पहने और वो पकड़े गए। क्यों? क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स जगह जगह रह गए। डिस्क्राइब हाउ हॉरेस प्लान्ड हिज रोब, कि ये बताएं कि हॉरेस ने इस बार कैसे प्लानिंग की थी। हॉरेस वुड स्टडी द हाउस, हॉरेस पूरे घर को पढ़ने का मतलब है अच्छी तरह से उसकी डिटेल्स लेते, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। ही वुड स्टडी द हाउस वेरी केयरफुली, ये दोबारा से लिखी गई है। ही वुड चेक द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, और फिर वो कैसे चेक करते, पूरा इलेक्ट्रिक वायरिंग भी चेक करते कि वहाँ किस तरह से वायरिंग हो रखी है, पाथ, रास्ता, गार्डन, उनका जो बगीचा है, बाग है, या मेंबर्स ऑफ द हाउस, घर के परिवार के सदस्य। तो वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करते और उसके बाद ही घर में चोरी करने के लिए घुसते, यानी घर के कोने कोने से वो पहले परिचित हो जाते, वाकिफ़ हो जाते, उसके बारे में पढ़ लेते, जानकारी जुटा लेते, उसके बाद ही चोरी करने के लिए घुसते थे। तो इस तरह से हॉरेस अपनी हर प्लान, अपनी रॉब को प्लान करते थे। अब आप सब बच्चे यहाँ तक के ये क्वेश्चंस आज लिख लें, एंड वी विल डू द रेस्ट टुमारो। थैंक यू।